सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की गणित, जिसकी प्रश्नमाला 1.2 का हमारा चौथा सवाल है। HCF 306 और 657 का कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। तो एलसीएम निकालना है, इसी का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं क्या जानते हैं हम कि HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। संख्याओं का गुणनफल। तो अब हमारे याद है हमारे को दोनों संख्या क्या है? एक तो है 306 इंटू 657, ठीक है। HCF कितना दे रखा है? 9, और LCM हमें ज्ञात करना है। तो LCM इधर रह जाएगा और बाकी सब उधर चल जाएगा। 306 इंटू 657, ठीक है। और ये गुणा में है तो काय में चल जाएगा? भाग में। तो LCM का मान हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब ये काट लेते हैं हम। ये कट जाएगा कितनी बार? 3 के पहाड़े से ये 1 0 2 102। फिर 3 के पहाड़े से कट जाएगा ये कितनी बार? 34 बार। और 34 को इससे गुणा करेंगे तो 34 इंटू 657। जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22,338। LCM कितना आ जाएगा हमारे पास? 22,338। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n यानी कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमें बताना है। तो अगर संख्या क्या है? 6 की पावर n है और वो 0 पर समाप्त होती है, तब उसे 5 से विभाजित होना होगा, ठीक है। यानी कि 5 से भाग जाएगी वो। अगर 6 की पावर n अभाज्य गुणनखंड संख्या है और अभाज्य क्या हो जाएगा? 5 रखेंगे तो ये संभव नहीं होगा। क्योंकि अगर 5 रखेंगे तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि 6 की घात n, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 की घात n, ठीक है। और 2 की घात n इंटू 3 की घात n। जब इसको खोलेंगे तो ये n इस पर भी लगेगी घात और इसकी भी घात है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 की घात n और 3 की घात n। इसलिए 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड 2 रखता है, ठीक है। क्या रखता है? 2। अब जब भी 2 रखते हैं तो क्या हो जाता है? इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से यह पता चलता है कि 6 की घात n के गुणनखंड में कोई और दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। मतलब कि इसके अलावा और दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या करना है इसमें? व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और इसको जब हम गुणा करके इसमें 5 जोड़ेंगे तो भाज्य संख्याएं क्यों है? ये क्यों है भाज्य संख्या है? क्योंकि हम जो अंकगणित की आधारभूत से हम ये जानते हैं कि जो प्रत्येक भाज्य संख्याएं होती है वो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमने इसको लिखा है, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये भी क्या है? भाज्य संख्या है। सॉरी, अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। ये क्या है? भाज्य, यानी कि सबसे भाग जा रहा है, इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदानों के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी कि वो जब चक्कर लगाएंगे तो दोबारा वापस कितने समय बाद मिलेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें कितने कितने मिनट दे रखे हैं? एक तो दे रखे 18 मिनट और दूसरा दे रखा है 12 मिनट। तो हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कर देते हैं। 18 का क्या करेंगे? गुणनखंड। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, ठीक है। उसके बाद हमें करना है 12 का। तो 12 का 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? ये पता लगाना है कि दोनों एक साथ कब मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? LCM लेना पड़ेगा। हमें क्या करेंगे? LCM निकालना पड़ेगा। तो LCM निकालेंगे हम। तो LCM, और अगर वो पूछते कि अगर दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। लेकिन वो बोल रहा है एक ही वापस कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे? इसका LCM निकालेंगे। तो LCM कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
एक ऊपर का 3 आ गया, ठीक है, एक नीचे का ये 2 आ गया, और एक इन दोनों में से एक ले लेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से एक ले लिया हमने, फिर ठीक है। यहाँ पर एक ही 3 है तो 3 आएगा, यहाँ पे एक ही 2 है इसलिए 2 आएगा, और ये इन दोनों में से एक 3 ले लेंगे, ठीक है। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, और 12 तिया कितना हो गया? 12 तिया हो गया 36। यानी कि वो दोनों कब मिलेंगे? वो दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे वो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।